भारत ने फिर साबित कर दिया कि हम दोस्ती तो प्यार से निभाते ही हैं, लेकिन दुश्मनी भी प्यार से निभाते हैं। ये वो वाकया है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान हमेशा से दया और विनम्रता के लिए जाना गया है। फिर चाहे वो दया किसी दुश्मन देश पर हो या किसी उसके नागरिक पर। हम राम और बुद्ध के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई अपनी मर्यादा लांघे तो हम रावण को मारने वाले राम भी हैं, और दया की बात हो तो हम सारस को बचाने वाले बुद्ध भी बन सकते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी द हॉक के माध्यम से हम आप तक लाने जा रहे हैं, जिसे सुन के हम सब भारतीयों के दिल से बस एक ही वाक्य निकलेगा, वंदे मातरम। तो ये कहानी है 19 वर्षीय पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम आयशा राशिद है, जिसका भारत के चेन्नई में सफल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया। आयशा का कराची से भारत तक का सफ़र शुरू होता है 2019 में, जब उसे पहले से मौजूद हृदय रोग के कारण कराची में कार्डियक अरेस्ट का अनुभव हुआ। विशेष उपचार की तलाश में उन्होंने चिकित्सा मूल्यांकन के लिए चेन्नई की यात्रा की। हालांकि उनकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बनी रही, जिसके कारण उन्हें जून 2023 में चेन्नई लौटना पड़ा। खराब आर्थिक स्थिति और उपचार की ज़रूरत दोनों ही आयशा और उसके परिवार के लिए एक चिंताजनक बात थी। उनकी दुर्दशा को समझते हुए चेन्नई में MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट के प्रसिद्ध प्रमुख डॉक्टर KR बालकृष्णन ने सहायता के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके कारण चेन्नई के हेल्थ केयर ट्रस्ट ऐश्वर्या की मदद से आयशा के अंदर एक आशा की किरण जागी, और 31 जनवरी 2024 को एक दिल एयरलिफ्ट करवा के दिल्ली से चेन्नई लाया गया, जो कि आयशा के ट्रांसप्लांटेशन का एक रास्ता था। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के अध्यक्ष डॉक्टर KR बालकृष्णन ने आयशा की यात्रा पर विचार करते हुए और उनके आर्थिक चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा, यह बच्ची पहली बार 2019 में हमारे पास आई थी। आते ही उसकी हृदय गति रुक गई। हमें CPR करना पड़ा और एक कृत्रिम हृदय पंप लगाना पड़ा। इसके साथ ही वह ठीक हो गई और वापस पाकिस्तान चली गई। वह फिर से वहाँ बीमार हो गई। उनके हृदय गति खराब हो गई और उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और पाकिस्तान में यह आसान नहीं है, क्योंकि आवश्यक उपकरण वहाँ मौजूद नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर ने बताया कि आयशा की माँ अकेली है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। इसलिए डॉक्टर और ऐश्वर्या ट्रस्ट एवं कुछ मरीज इस 19 वर्षीय लड़की की मदद के लिए आगे आए। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेश राव ने बताया कि आयशा पाकिस्तान से है और वहाँ कोई सुविधा न होने के कारण उन्होंने डॉक्टर बाला से संपर्क करा। जब उनको चेन्नई आने के लिए बोला गया तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बताई। इस पर डॉक्टर सुरेश राव कहते हैं कि डॉक्टर बाला ही वो शख्स थे जिन्होंने आयशा के उपचार के लिए फंड रेज करे। ऐश्वर्या ट्रस्ट ने आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को आर्थिक सहायता दी, लेकिन जो फंड अलॉट करे गए थे वो कम पड़े। तब डॉक्टरों ने अपने पेशेंट से इसमें मदद करने की रिक्वेस्ट करी और उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग करा, जिसके बाद ट्रांसप्लांटेशन को अंजाम दिया गया। अब आयशा बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है। भविष्य में फैशन डिज़ाइनर बनने की इच्छा रखने वाली आयशा राशिद ने अपना आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भारत लौटने की इच्छा व्यक्त करी और भारत सरकार को और अपने डॉक्टर को धन्यवाद किया। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगता है और सही लगता है, बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है कि वापस जाना है, कि कैसा लग रहा है? वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। जिसके बाद आप कुछ वापस चेकअप के लिए आएंगे तो मतलब वापस इधर आएंगे या उधर पाकिस्तान में रहेंगे? कोशिश करेंगे आने की। और डॉक्टर्स को क्या बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर्स को थैंक यू कि मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। आपकी इच्छा क्या है, लाइफ में क्या बनने का इच्छा है? फैशन डिजाइनर।